G20 में भारत मंडपम में राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद बिन सलमान वहां पर पहुंच चुके हैं, यूए के क्राउन प्रिंस। और ये दरअसल एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने की तस्वीर है, विमान से वो निकल रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान बीते दिन अल जायद पहुंचे थे और आज मोहम्मद बिन सलमान भारत पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप एयरपोर्ट से देख रहे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है और इसी के साथ पारंपरिक नृत्य संगीत के साथ उनका वहां पर स्वागत किया गया है। सऊदी अरब के ये मोहम्मद बिन सलमान आ चुके हैं आज की बैठक के लिए। कुछ ही देर पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज भी आए थे। एक एक करके आज भी अश्विनी आप देख रहे हैं टेलीकॉम मिनिस्टर को उनका स्वागत करते हुए, अश्विनी वैष्णव उनका स्वागत कर रहे हैं। तमाम राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के लिए अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी और फौरन वहां से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान निकल चुके हैं। अरब देशों के साथ भी प्रधानमंत्री भारत के रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई पहल कर चुके हैं। श्वेता हमारी सहयोगी जुड़ रही है। ओलाफ शॉल्ज भी आ जाए हैं जर्मन चांसलर, और मोहम्मद बिन सलमान भी आ गए हैं, लेकिन सबकी नजर अब भारत मंडपम पर फोकस हो गई है क्योंकि अब राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंच रहे हैं। श्वेता जी, सिलसिला शुरू हो रहा है यहाँ पर अंजना, और यहाँ पर भी जो तस्वीरें हमें लगातार वहाँ से दिखाई जा रही हैं यहाँ, क्योंकि आज जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो दुनिया भर के संगठन हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी और वो सब जब यहाँ पर आएंगे तो वो उस पूरे एरिया को कॉर्डन करके रखा गया है। आज वो तस्वीरें केवल यहाँ तक प्रसारित की जा रही हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से आज ट्री ऑफ लाइफ, देखिए हम लोग वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की बात करते हैं और ट्री ऑफ लाइफ फॉयर के सामने वो तस्वीर खींची जाएगी, यानी कि अगर हम इसे एक सांकेतिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर देखें तो दुनिया की सारी जीवन के जितने भी स्वरूप होते हैं उन सबको जोड़ने वाला ये ट्री ऑफ लाइफ, जिसका जो ओरिजिन है वो मध्य एशिया से निकलकर ही अलग अलग स्वरूप में दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग परंपराओं में नजर आया। आज जब दुनिया भर के नेता यहाँ पर इस तस्वीर में नजर आएंगे एक साथ, और जैसा कि हम ये भी बता रहे हैं कि आज भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला चल ही रहा है। कल अधिकांश नेता पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी जो कुल 3 राष्ट्राध्यक्षों की प्रतीक्षा यहाँ पर की जा रही थी, जिनमें से 2 की तस्वीरें हमने अभी देख ली हैं और अभी आगे और हम तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें आज के दिन इसकी शुरुआत, इसे यहाँ पर इसका प्रारंभ होना, और आज यहाँ पर मीडिया सेंटर में भी गहमा गहमी आपको बहुत बढ़ी हुई नजर आ जाएगी। अलग अलग देशों के दूतावास से, जो प्रेस से जुड़े हुए, जो मीडिया मैनेजमेंट से जुड़े हुए सारे लोग हैं, वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी रूस के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा मैंने यहाँ पर देखा है, तो सब यहाँ पर पहुंच के आज इस प्रयास में भी लगे रहेंगे अंजना। एक तरफ उन नेताओं की, उन वर्ल्ड लीडर्स की बैठक चलती रहेगी और दूसरी तरफ उस वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू को, उस वर्ल्ड नैरेटिव को मैनेज करने के प्रयास भी चलते रहेंगे जब इन नेताओं की आपसी मुलाकात चलती रहती है। भारत की भी अपनी मुलाकातें और बाकी देशों की जो मुलाकातें रहेंगी, उसमें से क्या निकल कर आता है उसे भी यहाँ पर समानांतर, पैरेलल सामने पेश किया जाएगा। लीडर्स समिट की शुरुआत की अब बस एक तरह से आप कह सकते हैं काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौसमी सिंह हमारी सहयोगी भी जुड़ी हुई हैं। अशोक, कुछ ही देर में राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, भी लगभग 12 साढ़े 12 बजे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे लेट वही हैं, वरना अब मोहम्मद बिन सलमान भी आ गए हैं। तमाम देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सबकी नजर रहेगी कि किस तरह से लीडर्स समिट भी चलता है, साइड में द्विपक्षीय बातचीत भी होते हैं और बातचीत होती है, और कैसे भारत को इन सबसे फायदा होता है। बिल्कुल अंजना, सबकी नजरें आज से शुरू होने वाली समिट के ऊपर है। सबसे पहले तो वेलकम करने के लिए प्रधानमंत्री खुद यहां पहुंच चुके हैं भारत मंडप में, विदेश मंत्री साथ में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। लेकिन जैसे ही नेता आएंगे एक फोटो सेशन होगा ग्रुप का, लेकिन उसके बाद जब शुरुआत होगी 10:30 बजे के करीब G20 की, उसके एजेंडे पे जब चर्चा शुरू हो जाएगी तो सबकी नजरें रहेंगी कि क्या निकल के आता है और क्या क्या बातचीत होती है। फिर बायलैटरल जो बातचीत होनी है वो एक अपने आप में अहमियत रखती है काफी, क्योंकि भारत के साथ
तमाम देश निकटता बनाना चाहते हैं, दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। जिस ढंग से भारत एक ताकतवर देश के रूप में आगे बढ़ा है, उनकी छवि इंटरनेशनली बहुत अच्छी हुई है भारत की, और सब कोई चाहते हैं। जैसे अमेरिका के साथ कल बायलैटरल हुई तो अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी स्थायी मेंबरशिप को लेकर समर्थन किया है। तो एक दिखता है भारत के जो संबंध हैं बाकी देशों के साथ, बड़े देशों के साथ कितने मजबूत होते जा रहे हैं। उनको जरूरत भी है, अमेरिका हो, यूके हो, तमाम देशों को लगता है कि भारत इस वक्त जिस वो काम पर है उनके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए।